जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनू को घोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। देशराज सिंह। देशराज भाई, स्वागत है चैनल में। मनरेगा का पेमेंट आपको भी नहीं मिला? 7-8 महीना से एक पैसा नहीं मिला जी हमें। काम करके यहीं बैठ गए हम तो, कोई सुनी ना रहा कैसे ही भी। ना सेक्रेटरी है, 4 महीने सेक्रेटरी? 4 महीने से सेक्रेटरी भी नहीं है। अच्छा, प्रधान जी ब्लॉक पे जाते हैं, कहते हैं, महिलाओं ने भी बताया, आप खुद मेट हैं मनरेगा में, आपका पेमेंट नहीं हुआ। तो ये तो बहुत बड़ी एक समस्या है, गंभीर समस्या है कि योगी सरकार के अंदर जो है मनरेगा का आपने काम करा मोदी जी और योगी जी के चेहरे पे, और उसके बाद आपका भुगतान नहीं हुआ। भुगतान नहीं हो रहा जी, बहुत परेशान है हम, गरीब आदमी है, बताओ कैसे करें हम। अच्छा, प्रधान जी से कहते हैं, प्रधान जी तो कहते हैं कि वहाँ पे वीडियो साहब से बोलते हैं, और यहाँ पे सेक्रेटरी नहीं है, एक तो ये कारण है, और कहीं ना कहीं विलम्ब आपको बहुत ज़्यादा हो गया है। अजी प्रधान जी कहाँ से दे मैं, प्रधान जी सेक्रेटरी नहीं है तो प्रधान जी कहाँ से अपने घर से दे मैं बेचारे। प्रधान जी तो सही आदमी है, सेक्रेटरी नहीं है, या कोई सुनने वाला नहीं, न प्रशासन न आगे कोई, किसी ब्लॉक में नहीं, कहीं नहीं। ये है साहब परेशानी। डीएम साहब तक आपकी बात जा रही है, डीएम साहब योगी जी खुद सुन रहे हैं क्या, और क्या गुहार लगाना चाहते हैं? वह गुहार यही है जी, हमें पेंशन वेंशन का भी ये झंझट हो रहा है, ये भी होना चाहिए हमें, गरीब आदमी को। कोई मनरेगा का आपका भुगतान, मनरेगा का हमारा भुगतान होना चाहिए। जो आपने काम किया जसनौली कला गाँव में, जसनौली कला में काम कर चुके हैं हम, आज 7-8 महीना हो गए जी, और भुगतान नहीं हुआ। भुगतान नहीं हुआ जी। यही है हमारी प्रार्थना जो आपसे। चलिए, और कुछ? बस जी, ठीक है, बहुत जल्दी आपके भुगतान होगा। आप बिल्कुल, हम आपको आश्वासन दे रहे हैं, तमाम ऑडियंस और तमाम अपने व्यूअर्स की तरफ से, दर्शकों की ओर से आपको न्याय मिलेगा। आपकी गुहार पर बहुत तत्काल प्रभाव से डीएम साहब एक्शन लेंगे, सीडीओ साहब, और आपका भुगतान जो रह गया है वो बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैं हूँ जाहिदिल खान और आप देख रहे हैं बेखौफ न्यूज़। प्यारीवर्स बुलंदशहर के अगौता ब्लॉक के अंतर्गत जसनौली कला के ग्राम प्रधान सत्य प्रकाश उर्फ लौकी भाई साहब के आवास पर बैठे हुए हैं। तमाम यहाँ पर किसान परिवार और गांव के लोग मौजूद हैं, और प्रधान जी से मालूम करते हैं कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से यहाँ पर आपके यहाँ पर विकास कार्य अधूरे पड़े हुए हैं। बात करें महिलाओं की, तो मनरेगा से 10 महीने से अब तक उनका भुगतान नहीं हुआ है। कुछ महिलाओं को एक धनराशि प्राप्त हुई है और बाकी उनका पेंडिंग पड़ा हुआ है। बात करते हैं, रूबरू कराते हैं आपसे, क्या समस्याएं हैं, समस्याओं का निस्तारण क्यों नहीं हो रहा है। प्रधान जी आदाब, नमस्कार, अभिनंदन है, चैनल में स्वागत है। प्रधान जी, अभी यहाँ पर मनरेगा के तमाम महिलाओं से आपसे उन्होंने अपनी गुहार लगाई है, डीएम साहब से, योगी जी महाराज से, और कहीं ना कहीं वो आश्वस्त भी नज़र आए कि आपके अपने दायित्व निभाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन ब्लॉक पर आपके बीडीओ साहब और आपके सेक्रेटरी वहाँ पर जो है कहीं ना कहीं संवाद की कमी नज़र आई। आपने अपनी दायित्व निभा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपका काम नहीं हो पा रहा है आपके ग्रामवासियों का। क्या कहना चाहेंगे, क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या ज़रा बताएं आप, क्या गुहार लगाना चाहते हैं डीएम साहब से, योगी जी से? मेरे ग्राम जसनौली कला में विषय ज़्यादा उसका है, ये जो है मनरेगा का पेमेंट रुकी हुई है। इन्होंने 8-10 महीने पहले काम किया था, 7-8 महीने हो गए।
तो उनका जो पेमेंट नहीं हो पाया, उनकी जो है वो जो है मस्टोल, जी मास्टर। हाँ वो जो है तैयार हुई, कई बार ले गए जी सेक्रेटरी, उन्होंने नहीं डाली पेमेंट, उस वो जो सस्पेंड हो गए रोहतास जी। फिर मैंने गुहार लगाई, वीडियो साहब से कहा, वो लेकर डलवाते हैं जी। तो सबसे बड़ी समस्या मेरे तो आए दिन ये रहती है जी। और इस टाइम गाँव में सचिव नहीं है। कितने महीने से सचिव नहीं है? सचिव नहीं है जी, ये 5वां महीना चल रहा है। तो इसी वजह से होली है करीब लगभग 5वां महीना, 5 महीने चल। हाँ तो फिर सारे विकास कार्य तो आपके फिर हाँ जी चौपट पड़े जी, ऐसे ही रुके हुए हैं। जो भी जहाँ यथा स्थिति, जैसे रुक गई गाड़ी, जहाँ ट्रेन रुक जाती है वहीं उसी स्टेशन पर खड़ी है। तो जनता का तो बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक दबाव होगा। हाँ जी वो दबाव है, लोग आते हैं, मैं कहाँ तक आश्वासन देता हूँ, मैं कहा जी आ रहा है जी, सचिव आ रहा है, दूसरा सेक्रेटरी आने दो तब कराएंगे। अच्छा, अब जैसे कि पेंशन है, पेंशन के कार्य है, काफ़ी लोग वंचित बैठे हैं। और नए राशन कार्ड, नए राशन कार्ड वो भी नहीं बन, वो भी नहीं बने जी। तो बिना सचिव के तो गांव में कोई काम ही नहीं हो सकता विकास कार्य सरकारी। कई नलके भी खराब पड़े हैं, वो भी उनकी कंप्लेंट आई है। हालांकि मैंने प्राइवेट बुलवा के अलग से जो है ठीक करा दिए हैं एक दो तो। और एक जो ये तो मेरा दायित्व बनता है कि अपने उससे जो है जितना भी व्यक्तिगत आप सपोर्ट कर सकते हो तो कर रहे हैं आप। क्योंकि पानी की तो आप वीडियो साहब जो हैं संजय शर्मा जी अगतो ब्लॉक के, उनसे भी आपने गुहार लगाई कि आपके यहाँ सचिव नहीं है, जनता परेशान है, आप परेशान है। वो कह रहे थे कि जो उनका जी आगे भेज दिया है, प्रस्ताव बना के प्रस्ताव भेज दिया है जी, आ जाएंगे आपको मिल जाएंगे। अब ये है कि जल्दी से जल्दी आ जाए तो विकास कार्य जो है स्टार्ट हो जाए। ठीक है, थैंक यू। तो साफ कहना है प्रधान जी का, वीडियो साहब से उनको अवगत करा दिया और वीडियो साहब का ने आश्वासन दिया कि प्रस्ताव बना के डीएम साहब को भेज दिया, डीएम कार्यालय, और बहुत जल्दी यहाँ पर जो है ग्राम सचिव की नियुक्ति हो जाएगी। और जितने भी पेंडिंग काम पड़े हुए हैं और जितने भी यहाँ पर विकास कार्य रुके हुए हैं अधर में, उन पर दोबारा से काम शुरू हो जाएगा। एक और यहाँ पे प्रधान जी के यहाँ पे सीनियर सिटीज़न हैं, उनसे आपसे रूबरू कराते हैं क्या क्या दिक्कतें हैं और किस तरीके से ये सामना कर रहे हैं ऐसी परेशानियों का। जी शुभ नाम क्या है आपका? रविंदर चौधरी साहब, स्वागत है आपका रविंदर भाई साहब चैनल में। जिस तरीके से अभी प्रधान जी ने बताया और क्या क्या समस्याएं आपके यहाँ पे सचिव के ना होने से, ये बहुत बड़ी बात है कि योगी सरकार के अंदर होते हुए 4 महीने से जो है बुलंदशहर की धरती पर अगोता ब्लॉक में जसनौली कलां में सचिव नहीं है। बार बार गुहार लगा रहे हैं प्रधान जी, और उसके बाद में ऐसे कौन से कार्य हैं, मजबूरियाँ जो सचिव नहीं है और गाँव बहुत परेशान है, पूरी जनता। सचिव ना होने की वजह से जब इनका जो भी इनकी निधि आ रही है वो बैंक में ज्यों की त्यों पड़ी है, उसे निकाल नहीं सकते बगैर सचिव के। बिल्कुल। और जब वो निधि का पैसा बैंक में ही पेंडिंग में पड़ा रहेगा तो गांव में विकास कार्य कैसे कराएंगे प्रधान जी। अब यहाँ गांव में तो जो है तुम्हारे छोटी मोटी गली भी हैं, कई प्रस्ताव भी इन्होंने लिख के रख हाँ बनाए हुए हैं, लेकिन काम कैसे हो जब सचिव की नियुक्ति हो, सचिव यहाँ कार्यभार संभाले, जब कहीं वो पैसा निकले तो अब प्रधान के ऊपर गांव का जो है हर तरफ दबाव ज़्यादा बन रहा है। विशेष रूप से महिला समझ पा रहे, सभी लोग नहीं समझते कि भाई मजबूरी ये है, तो वो ये कि प्रधान काम करा नहीं रहा। अच्छा, कुछ महिलाओं से भी बात हुई है, मनरेगा का पेमेंट नहीं हुआ है। मनरेगा का पेमेंट है, जैसे कि ये सरकारी नल हैं ये खराब हो रही हैं, वो भी ठीक ना हो पाई हैं, उनकी भी परेशानी आ रही है। राशन कार्ड जो परिवार ऐसे हैं जो उसमें पात्र हैं उनके भी नहीं बन पा ना, राशन कार्ड भी नहीं बन पा, पेंशन वो भी सचिव की ही वजह हो रही है। प्रधान जी ने बताया हाँ पेंशन है, पेंशन भी रुकी पड़ी हैं, राशन कार्ड हैं, नल खराब हो रही हैं, बहुत से काम ऐसे छोटे मोटे जो प्रधान के अंडर में आते हैं, लेकिन सचिव ना होने की वजह से वो काम रुके पड़े हैं। अच्छा चौधरी साहब, डीएम साहब भी सुन रहे हैं आपकी बात, लखनऊ तक जाएगी, सीडीओ साहब भी बड़े होनहार, बड़े डेड ऑनेस्ट आपके यहाँ पर सीडीओ साहब आए हैं, और क्या कहना चाहते हैं आप जो सीडीओ साहब आए हैं यहाँ पर, क्या गुहार लगाना चाहते हो? न गुहार क्या, हम तो ये है भाई, हमें तो गांव वालों को तो जो है हाथ मिल जाए, जल्दी नियुक्ति हो जाए, सचिव सेक्रेटरी आ जाइए तो कुछ काम होने लगे। अब ये बड़े काम जो हैं उनसे तो हम विधायक या सांसद या जिला पंचायत सदस्य के पास जाते रहे हैं, उनसे कहते रहे हैं, तो बाकी जो गांव के काम हैं छोटे मोटे ये तो प्रधान निधि से ही, प्रधान के जरिए होंगे। तो जब तक सचिव की नियुक्ति ना होगी तो प्रधान भी हाथ पाथ रख के बैठे हैं, भाई प्रधान मजबूरी आ रही है उनके सामने, क्या करें। तो हम तो ये करें जल्दी से जल्दी जो ये सेक्रेटरी है इसे हमारे गांव पे जिसे भी लगाते हों उसे लगा दें, तो ये छोटे मोटे काम हमारे अपना
अच्छा सेक्रेटरी मिलना चाहिए आपके गांव को, जिस तरीके से आपकी जनता है और प्रधान जी स्वयं यहाँ पर जो है अच्छा दायित्व निभा रहे हैं। हाँ, जो सेक्रेटरी होनहार और बहुत ही अच्छा काम करने वाला सेक्रेटरी मिले आप। सेक्रेटरी और प्रधान की तालमेल हो जाए तो हम तो उसे अच्छा ही मानेंगे। जिनकी तालमेल बैठ जाए आपस में तो अच्छा ही आपकी जो जसनौली कला की जो न्याय पंचायत है उसमें अच्छा सचिव मिलना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत समय हो गया है ये बलिदान देते हुए, और कहीं ना कहीं प्रधान जी बुराई भी ले रहे हैं जनता की, और कहीं ना कहीं दबाव भी है, तो आपको कम से कम अच्छा से कम रुका पड़ा है तो फल भी तो अच्छा मिलना चाहिए। हाँ, तो कोई ऐसा है सही अच्छा जो सेक्रेटरी आवे तो वो कर्मठ, हाँ तो काम थोड़ा जल्दी से, हाँ तेजी से चले तो गांव को दिखाई दे कि हाँ भाई तो जितना ये डैमेज आपका हुआ है 4 महीने का वो रिकवरी हो जाएगी। हाँ, वो रिकवरी हो जाएगी, गांव खुश हो जाएगा, बिल्कुल प्रधान जी की वाह हो जाएगी, गांव का भी नाम रोशन होगा, गांव का भी नाम रोशन होगा। चलिए थैंक यू। और कुछ कहना चाहते हैं? वो और क्या कहें जी, अब ये तो सरकार भी जैसी निधि देगी या ऊपर से जो योजना बनेंगी तो उसका लाभ तो हमें मिलेगा ही, लेकिन अभी तो कोई तुम्हारे विधायक की तरफ से, सांसद की तरफ से हमें तो कुछ मिला ना अभी। अच्छा, बात करें अगर आपने विधायक जी सांसद जी का जिक्र किया, तो यहाँ पे मोदी जी के जो सिपाही हैं डॉक्टर भोला सिंह जी जो सांसद हैं, 10 साल कार्यकाल उनका अगले साल हो जाएगा, कि यहाँ पर कभी आए वो जसनौली कला में? हमारे गांव में 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, दोनों बार जीते हैं वो। इस 9 साल के कार्यकाल में 9 साल के कार्यकाल में उन्होंने हमारे गांव की शकल भी, ना तो गांव वालों ने उनकी देखी है गांव में, और ना उन्होंने गांव के रास्ते का पता, ना गांव कहाँ है कैसे है, वो नहीं आए हमारे यहाँ। लेकिन मोदी जी और योगी जी तो बार बार अपने जनप्रतिनिधियों से कहते हैं कि जनता के बीच जाएं, और अभी कोशिश रहती है कि विश्राम करें जनता के बीच में चौपाल लगाकर, तो ये तो बहुत अपने आप में सवाल खड़ा करता है जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली पर। देखो, अभी हमारे जिला पंचायत सदस्य वो आए दिन आते रहे हैं, धर्मेंद्र चौधरी जिला पंचायत अध्यक्ष है जो हमारे यहाँ के अंतुल तेवत के, वो भी कई बार आ चुकी हैं, और हमारे विधायक हैं जो प्रदीप चौधरी, हाँ प्रदीप चौधरी, उन्होंने तो हर महीने एक राउंड जरूर लगा दें, बगैर काम के वैसे ही राजी खुशी लेने आ जाओ। लेकिन जो सांसद हैं डॉक्टर भोला सिंह, उन्होंने अभी 9 साल के पीरियड में गांव नहीं देखा। ये अपने आप में उन बहुत, क्योंकि जो मोदी जी और योगी जी का मंत्र है उससे कोसों दूर है, उनको आना चाहिए। गांव वोट भी देता है, तो वोट देता है मोदी और योगी की वजह से, ना कि डॉक्टर भोला की वजह से। सही कह रहे हैं, ये भी स्पष्ट है बिल्कुल। और इस बार हो सकता है कि अगर इसी तरह से अगर डॉक्टर भोला रवैये पे रहे तो हो सकता है कि इसका खामियाजा उठाना पड़ सके आने वाले चुनाव में। चलिए थैंक यू। और कुछ कहना चाहते हैं? थैंक यू। तो प्यारे वर्ष यहाँ पर एक दिव्यांग हैं और यहाँ पर बहुत गरीब मजदूर परिवार से हैं, इनसे भी रूबरू कराते हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंद्रजीत है। इंद्र भाई साहब स्वागत है चैनल में, अभिनंदन ने। क्या आपको दिक्कत है, क्या परेशानी? मुझे आज तक ये गाड़ी की दिक्कत आ रही है, अब बुढ़ापा आ लिया, अब बस की नहीं है। ये बैटरी वाली मिलनी चाहिए, बैटरी वाली मिल जाए। हाँ। कम से कम आपको एक गांव के अंदर एक आपको मिल जाए तो एक कम से कम एक वो होगा। बहुत स्वागत तो होगा प्रधान जी का। आपने आवेदन दे दिया? दे दिया। अच्छा दे दिया प्रधान जी। प्रधान जी ने अभी बताया आपके दूसरे यहाँ पे रविंद्र भाई साहब हैं और सचिव नहीं है, तो सारे काम अधूरे पड़े हुए हैं। अधूरे पड़े हुए हैं सारे काम यहाँ तो डीएम साहब आपको सुन रहे हैं, क्या कहना चाहिए? सचिव तो आना चाहिए आपके गांव में जल्दी। बिल्कुल आना चाहिए जी, जल्दी सारे काम पिटो में। चलिए बहुत जल्दी, आप चिंता न करें जी। किसी भी निधि से कोई भी है तो आपको बिल्कुल ट्राईसाइकिल दिलवाई जाएगी, ठीक है? इलेक्ट्रिक जो आजकल आ रही है वही चाहते हैं आप? हाँ, आजकल आ रही है बैटरी वाली। अच्छा, बुढ़ापा आ लिया, अब बस की नहीं है हाथ से खींचना, बस यही चाहता हूँ। चलें, चिंता न करें, डीएम साहब से पूरी आपकी इसमें, प्रधान जी के माध्यम से हम आपकी इसमें पूरी आपकी हेल्प करेंगे। तो प्यारे वर्ष ये था आज का अपडेट। पिछले 4 महीने 5वां महीना होने को जा रहा है। प्रधान जी ने अभी बताया, बैठे हुए हैं कि यहाँ पर बार बार उन्होंने मिन्नतें गुजारिश की
विनती करें। उसके बाद भी ऐसे कौन से कारण हैं सरकारी प्रक्रिया में जो यहाँ पर नियुक्ति नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से तमाम विकास कार्य यहाँ पर अधर में पड़े हुए हैं। इसके साथ साथ मनरेगा की महिलाओं ने जो 10 महीने पहले काम किया था, उनका शेष धनराशि उनकी बाकी है, उनका पेमेंट नहीं हुआ है, और बहुत गरीब महिलाएं। तो ये था ग्राउंड जीरो से अपडेट, और हम आशा और उम्मीद करेंगे ज़िले के CDO साहब से और ज़िले के हाकिम CP सिंह DM साहब से कि तत्काल प्रभाव से ये बहुत ही जिसको कहना चाहिए आंखें टकटकाए लगे बैठे हैं प्रधान जी और प्रधान जी के तमाम गांव की जनता और बड़े बूढ़े, महिलाएं, बच्चे कि DM साहब जल्दी यहाँ पर उनको आदेश पारित करने की कृपा करेंगे CDO साहब, ताकि यहाँ पे सचिव तत्काल प्रभाव से उसकी नियुक्ति हो जाए। और जितने विकास कार्य हैं, जिस तरीके से, जिस मन और आस्था और बलिदान से प्रधान जी लगे हुए हैं, तमाम फिर उसको रिकवर कर सकें विकास कार्यों, और जनता को तक जो है सरकार की योजनाओं का लाभ पहुँचाने में सक्षम बन सकें। ये था आज का अपडेट। वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। अपना ख्याल रखिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद।